नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभृभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। हम सभी यूनिवर्स ऑफ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट द्वारा आयोजित भव्य ऑफलाइन शिविर में सायंकाल की प्रवचन श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में हम जीवन में क्या करना आवश्यक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दौलतराम जी ने छड़ाला ग्रंथ में बात ही कही थी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयम। सभी सुख को चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं, लेकिन दुख को दूर करना चाहते हैं मतलब वर्तमान में वह दुखी है। जो शॉर्ट फॉर्म में इसको यूनिवर्सल ऑफ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को यूज कहा जाता है। तो यूज में वो बात बताते हुए आए हैं कि संसार का प्रत्येक जीव यह दुखी है, सुख को चाहता है। तो दुख क्या है, वास्तविक रूप में दुखी क्यों है, क्या दुखी है क्या? तो दौलतराम जी की भाषा से तो पता चलता है कि संसार में सभी दुखी है। तो हमें भी यह निर्णय होना चाहिए कि क्या हम दुखी है, क्या दुखी है तो सुख का उपाय करेंगे। तो उस दुख की चर्चा कल चेतन जी ने पंच परावर्तन के माध्यम से की कि वर्तमान में जितने भी जीव है, संसारी जीव, वह पंच परावर्तन करते हुए क्या कर रहे हैं? सुख का भोग कर रहे हैं क्या कि नहीं? दुख का भोग कर रहे हैं, दुखी है। दुख को प्राप्त करते हुए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भ्रमण करते हैं। चतुर्गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करना उनका चालू है। तो हम भी उस दुख की श्रेणी में आते हैं अथवा उस जीवों के श्रेणी में आते हैं कि हम भी दुखी हैं। तो दुखी है तो हमें करना क्या चाहिए? जीव है, जीव का स्वभाव सुख है, तो सुख होते हुए भी वह दुखी क्यों है? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि इस जीव ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। यहाँ पे चर्चा करने की होगी, किया हुआ कहाँ जाएगा, लेकिन समझना है मान्यता का। वह उसकी सोच ऐसी है कि उस सोच की वजह से वह यहाँ वहां घूम रहा है। तो इस संदर्भ में दौलतराम जी आगे इसमें कहते हैं कि क्यों वह दुखी है। तो मोह महामद पियो अनादि। कल चेतन जी ने भी उस बात को बताया कि ये जो पंच परावर्तन हो रहा है ना, वो किनका हो रहा है। इसमें कल भी प्रश्न हुए, आज भी किन्होंने प्रश्न किए कि फिर अगर वो मोक्ष चला जाएगा तो उसका परावर्तन कैसे पूरा होगा। वास्तविक रूप में पंच परावर्तन यह मिथ्यात्व सहित जीवों का होता है। जिन्होंने मिथ्यात्व सहित जीवन जी रहे हैं, उल्टी मान्यता रूप जीवन जी रहे हैं, अंतरंग में अशुद्धता जिनकी है, उनके लिए वो बात कही गई है। तो उसका उपाय क्या है कि उस मिथ्यात्व को दूर करना। तो दूर करने के पीछे की वही बात आती है, यहाँ करने धरने की बात आती है। मिथ्यात्व की बात कहेंगे तो हमें मान्यता पर चोट लगाना है, मान्यता को समझना है। उसकी सोच की वजह से
उसका ज्ञान जो है वो अज्ञान रूप परिवर्तन कर रहा है, परिणमन कर रहा है। और उस अज्ञान की वजह से आज स्वयं प्रभा जी ने भी अज्ञान के बारे में बातें कही कि अज्ञान ही वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुख का कारण है। उस दुख के कारण में अज्ञान में पहले अपनापन की बात कही, फिर उसको अज्ञानता में लेके आए। तो यह अज्ञानता की वजह से क्या हुआ है कि आत्मा के स्वभाव में तो सुख है, लेकिन पर्याय में दुख हो रहा है, दुख रूप यह जीव व्यतीत कर रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो राजमल जी पवैया जी की जो लघु जैन सिद्धांत लघु शांति विधान की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बात कही है। यानी जयमाला के पहले ही नव देवता विधान के अष्टक होने के बाद जो जयमाला है उस जयमाला में उन्होंने बात की है कि यह जीव क्यों संसार में घूम रहा है, क्योंकि समकित मतलब सम्यक दर्शन उसे प्राप्त नहीं है, मिथ्या दर्शन के साथ वह जी रहा है, विपरीत मान्यताओं के साथ वह जी रहा है, इसलिए वह दुखी है। तो उन्होंने शब्द बहुत अच्छी तरह बताया कि अंतर्मन शुद्ध न हो तो समकित कैसे पाएंगे। यहाँ पे दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक बात कही है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की संदर्भ में कि अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वह क्या है उस सम्यक्त्व के सन्मुख है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो वहां पे चर्चा आई है तत्व विचार, पहले तत्व अभ्यास की बात आई है, तत्व विचार की बात आई है, और तत्व विचार करने के पश्चात निर्णय की बात आई है कि अगर वह तत्व निर्णय करेगा तो वह सम्यक्त्व के और समीप जाएगा। तो यहाँ पे फिर आज तक हमने तत्वों का निर्णय किया नहीं, क्या संसार में है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम तत्वों का निर्णय कर नहीं पाए। अरे कल रुपेश जी ने भी बात की थी कि धर्म हमने बहुत किया, व्रत किए, उपवास किए, तप किए, संयम किए, जाप भी दिया, लेकिन फिर भी क्या है कि हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने राजमल जी पवैया की शब्द है कि बिन सम्यक दर्शन चेतन सतपथ पर कब आएंगे, कि सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग पर, सतपथ मतलब मोक्ष मार्ग की बात कही गई है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी ने भी पहले सूत्र में ही मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में, तत्वार सूत्र ग्रंथ में पहला ही सूत्र लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सतमार्ग वही है, मोक्ष मार्ग वही है। तो इस जीवन का लक्ष्य हमें क्या होना चाहिए? अगर हमें सुखी बनना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही चाहिए। बिना सम्यक दर्शन यह होगा नहीं, क्योंकि छड़ाला ग्रंथ में ही कहा है कि क्या कि मुनिव्रत धार अनंत बार जीव को उपजाओ। यानी जब तप संयम की बात की नहीं ना, कि हमने जब तप संयम किया लेकिन करके भी हम मोक्ष क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें समकित की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अब सम्यक दर्शन क्या है आगे चर्चा करेंगे। चर्चा करते समय हमें उस सम्यक दर्शन प्राप्त का यह अपूर्व अवसर, अंतिम अपूर्व अवसर क्यों है उसके बारे में भी बात करनी है। कि आज तक हमने आत्मानुभव, आगे वो बात कर रहे कि समकित बिन रत्न त्रय का पाना है पूर्ण असंभव, अंतर्मन शुद्ध अगर है तो समकित पाना शुद्ध। यानी आज तक हमने जप तप संयम किए, लेकिन समकित न होने के कारण क्या हुआ? हमें सुख की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग खुला नहीं। तो हमें क्या अनंत भव दुख ऐसे परावर्तन की बात आई थी ना, कि अनंत ऐसे परावर्तन, यानी पंच परावर्तन ऐसे अनंत बार हमने की है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें हुई नहीं है।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करना आवश्यक है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बात की कि पहले तत्वाभ्यास कर, तत्वों का अभ्यास होना आवश्यक है। तत्व अपनी चर्चा हुई है कि जो स्वभाववान है वह क्या है, वह तत्व है, और वह तत्व में भी मेरा स्वभाव क्या है, इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन ऐसा हमें समझना चाहिए कि जो 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, उनका अध्ययन हमें होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे सुख की बात आती है तो स्वयं में भी कहा जाता है कि मुझ पर ध्यान दो। तो मुझ पर ध्यान दो तो मैं जीव तत्व हूं, तो जीव तत्व हूं तो जीव तत्व के बारे में ही जान लूं। उसको छोड़कर बाकियों के जो तत्वों की बात अभी राज जी ने भी की, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उनके नाम उन्होंने बताए। तो उन तत्व ज्ञान की महिमा के बारे में वो बता रहे हैं। लेकिन उसको कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि संसार में यह जीव अजीव तत्व के साथ में भ्रमण करता हुआ आ रहा है। उसमें वह आश्रव के परिणाम भी कर रहा है, राग द्वेष परिणाम भी कर रहा है। राग द्वेष परिणाम एक समय के लिए नहीं कर रहा है, उस राग द्वेष परिणाम को बनाए भी रख रहा है। इस वजह से वह संसार में घूम रहा है, इसलिए अंतरंग में अशुद्धता प्रकट हुई है। तो अशुद्धता को दूर करना है तो पहले जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, यह समझना आवश्यक है। इनको मिलकर चलते हुए यह जीव तत्व क्या करता है, तो राग द्वेष परिणाम करता है, करता रहता है। तो इस वजह से अशुद्धता हुई है। अगर वो नहीं करेगा तो निश्चित रूप से क्या है, वह अपने आत्मा की ओर बढ़ने लगेगा। तो उस समय क्या बात कही कि संवर तत्व के बारे में चर्चा की कि क्या, कि द्रव्य संवर के बारे में चर्चा करते हुए कि अपने आत्मा के लक्ष्य से कर्मों का आना रुकना, यह द्रव्य संवर है, और आत्मा में एकाग्र चित्त होना, यह क्या है, भाव संवर है। फिर बाद में उस आत्मा की शुद्धि, आत्मा की ओर ध्यान देते हुए जो शुद्धि लगातार बढ़ती रही, शुद्धि की वृद्धि होती रही, तो उस समय क्या हो गया, भाव निर्जरा हुई। और ऐसे करते करते वह क्या हो गया कि पूर्ण कर्मों का अभाव किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इसमें मैं कौन हूं, क्या मैं आश्रव हूं, क्या मैं बंध हूं, क्या मैं संवर हूं, क्या मैं निर्जरा हूं, क्या मैं मोक्ष हूं, क्या मैं अजीव हूं, क्या मैं जीव हूं। तो निर्णय आएगा, चिंतन आएगा, विचार आएगा, तत्व विचार करेंगे तो उसमें निर्णय होगा कि ना मैं जीव हूं, ना मैं अजीव हूं, ना मैं आश्रव हूं, ना मैं बंध हूं, ना मैं संवर हूं, ना मैं निर्जरा हूं, ना मैं मोक्ष हूं, मैं तो एकमात्र जीव तत्व ही। यह निर्णय करने के बाद कि कही जाती है ना, आज ही आध्यात्म जी ने बात की थी, रुचि अनुयायी वीर्य, कि जैसी रुचि होती है उस अनुसार कार्य होता है। जैसे तत्वों का अभ्यास हुआ, तत्वों का चिंतन हुआ, तत्वों का चिंतन करते हुए तत्व का निर्णय हुआ, तो और यह जीव कहीं जाएगा नहीं, तो उसमें ही लगने का कार्य करेगा, पुरुषार्थ करेगा। तो अपने आप अजीव तत्व को अलग करके जीव तत्व में ही श्रद्धान करेगा। वह श्रद्धान करने की बात भी आ गई है, उर भेद ज्ञान प्रगटाकर सम्यक दर्शन उर्मेद। उस भेद विज्ञान को, जीव जीव है, अजीव मैं नहीं हूं, जीव अजीव मुझ में नहीं है और मैं अजीव में नहीं हूं। अजीव स्वतंत्र है, अजीव तत्व स्वतंत्र है, मैं जीव तत्व स्वतंत्र हूं, और मैं सिर्फ मात्र जानने देखने का ही कार्य करता हूं। देखने की बात तो स्थूल रूप से कही गई है,
देखना भी एक तरह से जानना ही है। सामान्य प्रतिभास उसे कहा जाता है। तो सिर्फ मैं जानने वाला हूँ, ज्ञायक हूँ, इस प्रकार की प्रतीति करते हुए, और राज जी ने भी बनारसदास जी की बात कही। क्या बात कही? कि सम्यक दर्शन के बारे में कि अनुभव की बात की। तो जैसे मैं जीव तत्व हूँ, कहा जाता है ना, जब मुझे पहली बार मोबाइल मिला था तो उस समय ये मेरा है करके मैं मोबाइल में ही घुसा रहता था। तो उसी प्रकार मैं जीव तत्व हूँ, जब मुझे ज्ञात हुआ तो मैं उससे बाहर आने का विकल्प करूंगा ही नहीं। भले ही इस छद्मस्त अवस्था के कारण मैं बाहर आ भी रहा हूं, आऊंगा भी, तो भी उसके बारे में ही विचार करूंगा। जैसे मंदिर के बाहर चप्पल छोड़ते हैं ना, चप्पल मेरी है, लेकिन मंदिर में छोड़ के अब पता चला कि उस मंदिर के बाहर से चप्पलें गुम हो जाती हैं, तो ध्यान कहाँ जाता है? दर्शन पे जाता है। भगवान दिखते हैं, भगवान के सामने खड़े, लेकिन ध्यान में क्या आता है? वो चप्पल आता है। तो उसी प्रकार मैं जब आत्मा के अनुभव में नहीं रहूंगा, तब भी मुझे आत्मा का ही विचार अंतरंग में आएगा। तो ऐसे करते करते कि जो निर्विकल्प अनुभव रूप अवस्था है, कि उसमें ही विश्राम करता है, उसका ही चिंतन करते करते उस चिंतन की अवस्था समाप्त होती है और निर्विकल्प अवस्था रूप अनुभव प्रकट होता है। तो यह बात हुई सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारा यह परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आज तक सम्यक दर्शन के बिना ही हम संसार में भटक रहे हैं। तो वही बात आती है कि यह अंतिम अपूर्व अवसर कैसे। राजमल जी ने भी इस अंतिम मार्ग में एक बात करी है कि अंतिम अपूर्व अवसर है, तुम चूक न जाना चेतन, चैतन्य भावना भाना, मत बनना तुम अभिमान। कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान हुआ है तो उसमें तुम क्या करो? उसमें ही रहना, कि नहीं अभी मुझे ज्ञान हुआ है, मैंने अनुभव भी किया है, ऐसा करके अगर तुम क्या करोगे? उससे पथभ्रष्ट हो जाओगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि यह अंतिम अवसर चुक जाएगा। अंतिम अवसर की बात क्यों कही है ना? अगला जीव भी मिल सकता है। जब हम नित्य, प्रत्येक जीव नित्य निगोद से जब बाहर आया, तो जिनागम में कथन आया हुआ है कि साधिक 2000 सागरों की बात। कल चेतन जी ने भी उस बात को एक कोड किया था कि ऐसे 2000 सागर करते 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 वह अनंत परावर्तन, पंच परावर्तन करने का कार्य करता है। यानी भव परावर्तन के बारे में संदर्भ में वो कुछ कह रहे थे। तो उसमें साधिक 2000 सागर के लिए जीव आता है, तो उसमें 1260 सागर तो क्या है? वह देवगति में व्यतीत करता है। 740 सागर जो है वो नरक गति में व्यतीत करता है। कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी क्या आएगी? बेरीज, यानी क्या कहते हैं उसे, अधिक करेंगे तो इज इक्वल टू कितने होंगे? 2000 सागर तो निकल गए। तो फिर अब कहाँ जाना पड़ेगा? नित्य निगोद में जाना पड़ेगा। फिर गतियां तो 4 है, हम भी मनुष्य गति में हैं, तिर्यंच गति में भी होते हुए आए हैं। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं ना कि अगर वो लात मारता है, ये देखो गधे पर्याय का उदय हो गया, यानी गधे पर्याय के संस्कार का उदय हो गया, ऐसी बात कहते हैं ना कि गधे हो क्या लात मार रहे हैं, यानी हम तिर्यंच अवस्था में भी होके आए हैं। तो यहाँ पे तो 2000 की कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। अब फिर ये तिर्यंच और मनुष्य के लिए जगह कहाँ बची? तो 2000 में साधिक शब्द जो लिखा है ना, वो 2000 सागर से कुछ अधिक है। उस कुछ अधिक में भी हमें यह समझेंगे
कि उस कुछ अधिक में तिर्यंच गति और मनुष्य गति की पर्याय मिलती है। वो मिलते हुए कि तिर्यंच गति की पर्याय तो हम उसकी चर्चा करेंगे नहीं, समय भी अल्प है, लेकिन कभी कभी मुझे और एक विकल्प आता है, क्या वास्तव रूप में उसकी चर्चा करनी आवश्यक है क्या हम मनुष्य गति में जन्म लिए हैं तो हम मनुष्य है क्या? क्योंकि वो एक दोहा आता है ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। सबको याद तो है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, अगर हम मनुष्य गति में जन्म नहीं लिए तो हमारा भी जीवन कैसा है? धर्म पंथ साधे बिना। या धर्म पंथ यानी मंदिर की जाने की, पूजन पाठ व्रत उपवास करने की, स्वाध्याय करने की है क्या? कि धर्म यानी आत्मा। जब तक हम आत्मा को साधे नहीं, अलग अलग अर्थ अलग अलग विवक्षा के समय में प्रसंग पर लिया जाता है, लेकिन हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति का है तो हमें यह समझना है वहां धर्म का अर्थ आत्मा है। आत्मा का पंथ अगर हम साधेंगे नहीं तो नर तिर्यंच समान, कि नर और तिर्यंच एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि वह भी भूख लगे तो खाना खाते हैं, नींद लगी तो सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमसे पहले उठते हैं वैसे देखा जाए। ये चिड़िया वगैरह जो होती है ना, सूर्योदय के पूर्व, अभी गोष्ठी में विषय आया था दिनचर्या का कि सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, लेकिन वो चिड़िया उठती है। कहने का हमारे जीवन की चर्चा करेंगे तो क्या है, यह सब परिस्थिति यथावत हमारे जीवन में दिखाई देती है, उसका विस्तार नहीं करेंगे। यह यथावत जीवन में आती है तो उनसे अलग करने का मार्ग क्या है, अलग करने का कार्य क्या है हमारा, तो वह है धर्म पंथ, आत्म पंथ, कि आत्मा की साधना करने का सुवर्ण अवसर है। प्रश्न करेंगे तो हम आत्मा का अनुभव एकेंद्रीय पर्याय में कर सकते हैं, द्विइंद्रिय पर्याय में कर सकते हैं, त्रिइंद्रिय पर्याय में कर सकते हैं, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याय में कर सकते हैं। क्योंकि क्या आता है उसको कि सुनने की आवश्यकता है, कर्मेंद्रिय की आवश्यकता है, तो पंचेंद्रिय पर्याय में हो सकती है ना। क्योंकि दौलतराम जी ने कहा है कि मन स्थिर आन, मन स्थिर करके सुनने की बात की है। चार इंद्रिय पर्याय में कान नहीं है तो हम क्या सुन नहीं पाएंगे, चार इंद्रिय पर्याय तक। कर्ण पंचेंद्रिय पर्याय में आती, आने के बाद भी वह क्या आत्मा का अनुभव कर सकती है। यहाँ सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सुनकर उसका विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है, चिंतन करके निर्णय लेने की बात है। वो निर्णय किस अवस्था में होगा, वो एकमात्र संगी अवस्था में होगा, मन सहित अवस्था में होगा। तो उस मन सहित हम है ना, यहाँ पे सब बैठे हुए जो भी साधर्मी हैं वह सभी पंचेंद्रिय ही है। अगर फिर आज तक आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, निर्णय क्यों नहीं हुआ? हम निर्णय जो है, भाव वासन जो है, यह मेरा है यह तेरा है, संसार की कार्यों में होता है। यह मेरा है उस पर नजर रखी जाती है, यह तेरा है उस पर नजर नहीं रखेंगे तो भी चलेगी। लेकिन वहां पे जैसा भाव वासन है वैसा स्वयं के प्रति है क्या? तो मनुष्य गति हम जिस अवस्था में हैं उसमें आत्मा का निर्णय कर सकते हैं, होता है। कब होगा? जब तत्व अभ्यास होगा, अभ्यास होने के बाद तत्व विचार होगा, तत्व निर्णय होगा, निर्णय होने के बाद विचार करते 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 आत्मा का अनुभव भी होगा। तो मेरे मनुष्य गति में चलो अभी आगे भी भाव होंगे ना, तो उसमें बात बताई गई है कि मनुष्य गति के 48 भावों की चर्चा है। उसमें 24 पर्याप्त और 24 अपर्याप्तकों की बात है, उसका विस्तार नहीं करेंगे। अपर्याप्तक मोक्ष जाने के कार्यकारी नहीं है, पर्याप्तक में भी कोई मोक्ष जाने के हकदार नहीं है, लेकिन
अपर्याप्तक तो बिल्कुल नहीं। उसमें भी पर्याप्तक में 24 भव जो मिलते हैं वह उसको 3 विभागों में बांटना है, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग तो धर्म आराधना करने के हकदार है ही नहीं, हकदार मतलब वो करते ही नहीं। इसलिए जिनवाणी में कई कई जगह आचार्य परमेष्टि, आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की बात की है, अरे तू क्या नपुंसक है क्या? धर्म क्यों नहीं करता, तत्व का निर्णय क्यों नहीं करता? अय कथम मृत्वा, मर कर भी तत्वों का निर्णय करना है। अगर निर्णय नहीं करेगा तो वह भी नपुंसक के श्रेणी में चला जाए। क्यों? क्योंकि वह धर्म कर नहीं रहा। स्त्री और पुरुष में भी स्त्री सम्यक दर्शन की पात्र अधिकारी होती है, हो सकती है। मनुष्य मोक्ष जाने के अधिकारी है, लेकिन मनुष्य हो गया तो मोक्ष जाएगा क्या? उसको वो तत्व अभ्यास, तत्व विचार, तत्व निर्णय और अनुभव का क्रम लेना पड़ेगा। अगर हम इस अवस्था में नहीं लेंगे तो कौन सी अवस्था में लेंगे? चतुरिंद्रिय में लेंगे, पंचेंद्रिय में लेंगे कि नहीं यही अवस्था है? तो आप कहोगे कि 3 विभाग किए तो 8 भव आ गए, नपुंसक के 8, स्त्री के 8, पुरुष के 8। तो उसमें भी पुरुष वाले ऐसा मत समझे कि उनमें 8 भव है, और स्त्री पर्याय में उसका छेद करने के लिए परम पुरुषार्थ वर्तमान में जहां देखा जाता है, मैं जहां भी जाता हूं यहाँ पे थोड़ी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। वह स्त्री धर्म आचरण करने में, स्वाध्याय करने में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो समय में मैं उदाहरण लेता हूं कि जैसे साड़ियों का सेल लगता है ना, सेल लगने के बाद 3 दिन का सेल अनाउंस हो गया, तो अनाउंस होने के बाद हम 3 दिन का सेल है साड़ियों का, तो हम कौन से दिन पहुंचते हैं? कौन से दिन पहुंचते हैं? सेल होती है ना यहाँ पे, मध्य प्रदेश में वगैरह हर जगह सेल होती है ना। तो कौन से दिन पहुंचते हैं? हमारे यहाँ तुरंत जवाब मिलता है कि अगर कुछ काम में भी हो ना तो वो छोड़कर पहले वो सेल में चले जाते हैं, क्योंकि 3 दिन होते हैं, लेकिन पहले दिन में उस सेल में अच्छा माल वो निपट जाता है, लोग लेके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास 8 भव है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अगले भव में करेंगे, वो होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे हमारे पुराण शास्त्रों में ये बात आती है कि अन्य धर्मीय भी जैन धर्म होकर मोक्ष चले गए हैं। गौतम स्वामी की बात आती है ना, गौतम गंडर जी की, इंद्रभूति गौतम की। तो वैसे हमें निर्णय यह करना है कि यह हमारा अंतिम अपूर्व अवसर क्यों है, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है कि 8 भव जाएंगे ही जाएंगे, लेंगे ही लेंगे। उसमें अगर पाप परिणाम, कषाय परिणाम करेंगे तो बीच में भी हम पुनः एकेंद्रीय पर्याय में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अभी जो मनुष्य भव मिला है तो उसको हमें क्या, किसके लिए देना है? संसार के कार्यों के लिए न देते हुए सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए ही हमें उसका उपयोग करना है। फिर अगला भव मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय की भी बात आई, कर्ता अकर्तावाद की भी बात आई, वस्तु स्वातंत्र्य की भी बात आई। वह अपने अपने जगह क्या है? सत्य है, वैसा ही स्वभाव है। लेकिन कहने में क्या आएगा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे तत्व अभ्यास करना है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। संसार के कार्यों में हम ऐसा नहीं देखते कि जब चाहे तब दुकान खोल ले,
जब चाहे तब भोजन बना लेते, अगर नसीब में होगा तो मिलेगा। तो उस तरह उस ओर पुरुषार्थ करते हैं ना, तो हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि वो पुरुषार्थ एकमात्र आत्मा के पास जाने का है, आत्मा को जानने का है, क्योंकि आज तक जाना नहीं है ना, इस वजह से ही दुख भोग रहे, संसार परिभ्रमण हमारा चल रहा है। तो यह मनुष्य जन्म, हम एकमात्र बात आई थी ना कि यह पंच परावर्तन किनके लिए है? मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए है। अगर हमने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो हमारा पंच परावर्तन रहेगा नहीं। कितना रहेगा चेतन जी? अर्धपुद्गल परावर्तन। वैसे देखा जाए तो वह भी अनंत है, लेकिन वह बहुत अनंत से थोड़ा अनंत है, कम है। तो इसलिए हमें आत्मा की ओर, आत्मा का अभ्यास, आत्मा का विचार हमें करना चाहिए। करना चाहिए मतलब उसके बारे में हमें जानना चाहिए। यही विडंबना है कि हम आत्मा को, यानी स्वयं की जानकारी हमें जिनवानी से लेनी पड़ रही है कि जिनवानी बता रही है तू प्रशांत नहीं है, तू मुक्तेश नहीं है, तुम निखिल नहीं है, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तो उस आत्मा को जानकर सभी उसके बारे में निर्णय करते हुए कि निर्विकल्प अनुभव रूप कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से इस भव की जो अनुकूलता है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अनुकूलता और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे सहज रूप से मिल सकती है। होगी नहीं होगी, पर्याय की योग्यता है, द्रव्य की योग्यता है, वो बात सही है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। तो सभी इस अंतिम यानी सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए अंतिम अपूर्व अवसर समझकर हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को जानना है। यानी यहाँ पे अनुभव करने की, जानने की बात आती है ना, तो उस समय समझना कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार रहना, करना, प्राप्त करना, यह सब है वो होगा, लेकिन हमें अपने स्वभाव के अनुसार रहना है। अगर हम स्वभाव के अनुसार रहेंगे तो निश्चित रूप से निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। यही मंगल भावना के साथ हम इस आज के प्रवचन का विश्राम लेते हैं।